जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री का हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, यानी कि जो नया त्रिभुज बने वो इससे छोटा बनेगा। Draw a triangle ABC with side BC is 6 centimeter, AB 5 centimeter and angle ABC is 60 degree. Then construct a triangle whose sides are 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC. अब बहुत सिंपल है। सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। और BC हमको लेनी है बच्चों 6 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर BC ले रही हूँ 6 सेंटीमीटर, ओके। अब आप ये कह सकते हैं कि मैम आप AB क्यों नहीं ले रहे हो? आप AB भी ले सकते थे, है ना। प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर मैंने BC ली तो जो एंगल 60 डिग्री का B पर बनना है वो इस दिशा में बनेगा, जिसकी हमको ज़्यादातर प्रैक्टिस है ना। अगर हम इसको AB लेते, B यहाँ ले लेते तो 60 डिग्री का एंगल हमें इधर बनाना पड़ता, है ना। थोड़ा सा अटपटा आपके लिए हो जाता, इसलिए मैंने BC को बेस लिया, ओके। अब मुझे क्या करना है, एंगल ABC 60 डिग्री का होना चाहिए, गिवन है ABC को 60 डिग्री का होना चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना D उठाइए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। उसको आप या तो आप प्रोटेक्टर उठाइए और उससे बना दीजिए छुट्टी, और अगर इससे बनाने का है तो इससे भी बना सकते हैं। पर वैसे कायदे से तो यही बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन यानी कि इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। हालांकि इस समय कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल का नहीं है, एक्चुअली ट्राइंगल तो आप 9th में सीख चुके हो। इस समय कंस्ट्रक्शन है एक नया ट्राइंगल जो गिवन ट्राइंगल का 3/4 हो, उसकी हर साइड इसकी हर साइड की 3/4 हो। मेन कंस्ट्रक्शन वो है। तो यहाँ पर आप चाहो तो प्रोटेक्टर यूज़ कर भी सकते हो, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इसी से बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक इंडिपेंडेंट आर्क घुमा दिया और सेंटर लिया मैंने B। इसके बाद जो मैंने ये रेडियस ली है इसको चेंज नहीं करना है, सेंटर इसको लेना है, इस पॉइंट को, और यहाँ से ऐसे कट लगा देना है, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है बेटा, ये वाला, इसको हम B से ज्वाइन कर देंगे एंड वील गेट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये इस तरह से, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, हाँ, ये पॉइंट और ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। ये एंगल, ये रे बन गई है BX। अभी मुझे A पॉइंट ढूंढना है जो इसी के ऊपर कहीं है, और AB दे रखी है 5, AB दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो मैं अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करूँगी, ठीक है। ये थोड़ा जद्दोजहद वाला काम है, लेकिन वाह एग्जैक्ट खुल गया। B पर मैंने इसको पुट किया और ऐसे कट लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आई एम गेटिंग अ पॉइंट, इट इज A। नाउ जॉइन A to C। ये रहा A और ये रहा C। A को C से बच्चों ऐसे ज्वाइन कर दिया, है ना। कम से कम ट्रायंगल तो रेडी हुआ। ये हो गई 9th क्लास की पढ़ाई। अब 10th क्लास की, अब हम क्या करेंगे, एक BC है, इसके एक तरफ A वर्टेक्स है, दूसरी तरफ जिस तरफ A वर्टेक्स नहीं है, दूसरी तरफ एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BY खींच दीजिए। पहले BX ली है, अब BY ले लीजिए, ठीक है। अब जो नया ट्रायंगल बनाना है उसकी हर साइड इस पुराने वाले ट्रायंगल की कितनी होनी चाहिए, 3/4, यानी 4 हिस्से करेंगे, उसमें से तीसरा वाला ले लेंगे। क्लियर? तो 4 हिस्से कैसे करेंगे, इस प्रकार को, यानी कि इस कंपास को थोड़ा सा इस तरह से खोल लीजिए, नीडल को रखिए B के ऊपर और एक कट लगा दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आया, अब इसको सेंटर बनाकर एक और कट लगा दीजिए, फिर इसको सेंटर मानकर एक और कट लगाइए, और फिर इसको सेंटर मानकर एक लास्ट कट लगा दीजिए। अब ये जो 4 कट्स आपने लगाए इनका नाम रख दीजिए B1, B2, B3, B4। इन सब की दूरियां बराबर है, आपने देखा ना, मैंने इसको चेंज नहीं किया था बनाते समय, ओके। अब ये जो B4 है ना, लास्ट पॉइंट, इसको हम C से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने B4 को C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब B3 से जाने वाली
और इसके पैरेलल और B3 से जाने वाली हमको एक लाइन बनानी है, जो हम आपको पिछले सवालों में सिखाते आ रहे हैं कि कैसे बनेगी। B4 को सेंटर लिया और कंपास को यानी इस प्रकार को हमने किसी भी रेडियस का, अपनी मनपसंद रेडियस का ओपन कर दिया और एक आर्क लगा दिया। अब यही सेंटर लिया B3 और फिर ये आर्क ऐसे लगा दिया। क्लियर? इस प्रकार अब हम इस डिस्टेंस को नापेंगे। ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको हम यूं नापेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर इसको यहाँ रखेंगे और ऐसे कट लगा देंगे। क्लियर? आई बात समझ में? ये डिस्टेंस हमने ली, हाँ, और इसको यहाँ रख के ये कट लगा दिया, ठीक है। और ये जो आर्क जा रहा था थोड़ा सा ऐसे जाता, ये जहाँ तक मुझे लगता है मैंने जल्दी रोक दिया, ऐसे जाता, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम B3 से ज्वाइन करते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे, ये हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये जो लाइन आई बच्चों, ये इस लाइन के समांतर आई, इसका नाम रख दिया मैंने C'। अब आप देख लीजिए ट्राइंगल B4C, ये त्रिभुज दिखा आपको। इस त्रिभुज में ये रेखा इसके समांतर है, यानी कि इन दो का अनुपात समान होना चाहिए। इधर कितने हैं? 3, इधर कितना है? 1, 3:1। यहाँ भी 3:1। हमने 4 भाग किए, 3 इधर दे दिए, 1 इधर दे दिया, रेशो 3:1 हो गया। या हम ये कहेंगे कि जो नई वाली साइड आई है ना, ये पुरानी वाली के 3 हिस्से लेकर आई है, तो इसको बोलेंगे 3/4 ऑफ BC, चाहे जैसे समझ लो। अब लास्ट, अब आप क्या करो, C', ये C' से जाए और AC के समांतर हो, AC के समांतर लाइन बनाओ और जानी कहाँ से चाहिए? C' से, ठीक। अब अपने इस कंपास को ऑफ एनी रेडियस ओपन कर दीजिए, C पर रखिए और हवा में घुमा दीजिए इस प्रकार। 1 मिनट, इस प्रकार आप घुमा दीजिए। अब इसको यहाँ रखिए और उसी रेडियस से यहाँ भी घुमा दीजिए। क्लियर? अब ये डिस्टेंस नाप लो बच्चों, ये डिस्टेंस, ये मुझे लगता है 60 डिग्री का ही है, क्योंकि वही डिस्टेंस आ रही है। थोड़ा सा फर्क है, नहीं जरा सा फर्क है, जरा सा, ये ऐसे, हाँ। अब इसको यहाँ रखा बच्चों और कट लगा दिया, ओ यहाँ रखा और मैंने कट लगा दिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से हम C' को ज्वाइन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो लाइन आएगी वो पैरेलल टू AC होगी। ये लाइन AC के पैरेलल आएगी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल आई थी। इस नए पॉइंट का नाम रख दिया हमने A', ठीक। अब आप देखो ट्राइंगल BC', ये वाला त्रिभुज दिखा, और BCA ओरिजिनल, नया वाला और पुराना वाला, इन दोनों को देखो, एंगल भी तो दोनों में है ना, और ये इसके इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है, और ये दोनों भी इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है, ठीक हो गया। तो ए से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप, यानी कि सिमिलर। और जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उसमें BPT, उसमें उनकी साइड्स का रेशो सेम हो जाता है ना। दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो सेम होता है, यानी कि छोटे वाले की ले ली मैंने BC', बड़े की लेनी पड़ेगी BC। छोटे की ले ली मैंने BA', बड़े की लेनी पड़ेगी BA। छोटे की ले ली मैंने A', तो बड़े की लेनी पड़ेगी AC। अब BC' और BC का रेशो कितना है बेटा? 3:4। अभी हमने देखा ये 3 है, ये 4 है, ये 3 हिस्से हैं, ये पूरे 4 हिस्से हैं, 3/4। तो ये भी 3/4 और ये भी 3/4, यानी कि जो नया वाला त्रिभुज आया, इसकी हर साइड पुराने वाले त्रिभुज की हर साइड की 3/4 रही, ठीक। आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस पर, जो मैंने लिख कर रखे हैं बच्चों, ठीक। ड्रॉ एनी रे BX, अब यहाँ पर ये BY हो गई, BY, BX तो हमने वहां ले ली ना एंगल बनाते समय। ड्रॉ अ रे BY मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद BC ऑन द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स A। BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BY खींची। Locate 4 points B1, B2, B3 and B4 on BY so that BB1 is equal to B1, B2 is equal to B2, B3 is equal to B3, B4। BY पर
बी वाई पर 4 बिंदु B1, B2, B3 और B4 इस प्रकार अंकित कीजिए कि BB1 इज इक्वल टू B1, B2 इज इक्वल टू B2, B3 इज इक्वल टू B3, B4 हो। ठीक है। Now join B4C and draw a line through B3 parallel to B4C to intersect BC at C dash. B4C को मिलाया और B3 से होकर जाने वाली B4C के समांतर एक रेखा BC को C dash पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। Draw a line through C dash parallel to the line CA to intersect BA at A dash. C dash से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा BA को A dash पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। आप वीडियो को पॉज कर देना और नोट कर लेना। ठीक है। ट्राइंगल A dash B C dash is the required triangle. त्रिभुज A dash B C dash अभीष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।